नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सब द्वारन को छोड़कर आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरवंश महापुराण की जय। भक्तों, वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण अनेक प्रकार की बाल लीलाएं ब्रज में कर रहे हैं। ब्रज में कृष्ण लीला को देख करके देवता भी आनंदित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन नंद आज सभी वृद्ध गोपों ने नाना प्रकार के उत्पातों को ब्रज में देखा। तब उपनंद नाम के गोप ने नंद बाबा से कहा, हे नंद जी, ब्रज में न जाने कहां से अनेक प्रकार के उत्पात हो रहे हैं। ब्रज में अनेक प्रकार के उपद्रव होते जा रहे हैं। अनेकों राक्षसों का आक्रमण होता है। इसलिए हमें गोकुल को छोड़कर के कई अन्यत्र चले जाना चाहिए। नंद बाबा कहने लगे कि आप सब सही कहते हैं। उपनंद जी बोले कि मेरी नजर में एक स्थान है वृंदावन। अगर वृंदावन जाकर के राज जाए तो वृंदावन रह करके हम इन उत्पातों से बच सकते हैं। वहां पर वनम वृंदावनम नाम पश्यव्यम नवकाननम। वृंदावन के अंदर हरी भूमि है। हमारे पशु गाय आदि सभी गाय बैलों के लिए अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। हमारे लिए भी फल आदि हैं। हमारे बच्चों को खेलने के लिए बहुत अनेक प्रकार के वन हैं। सबने एक ही स्वर में प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। सभी अपनी अपनी गाड़ियों में सामान रख करके वृंदावन चल दिए। वहां पहुंच करके वृंदावन में गोवर्धन और यमुना के सुंदर तटों का निरीक्षण करके बलराम और भगवान श्री कृष्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई कि वन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नित्यति यत्र चा। इस वृंदावन धाम की महिमा को बढ़ाना था। पहले दिन सबने केवल सकटों से ही गाड़ियों से अर्धचंद्राकार बना करके स्थान निवास किया। पहली रात तो केवल तंबू लगाकर के गाड़ियों के ऊपर पर्दे लगाकर के रात बिताई कि यहीं पर महलों का निर्माण किया जाए। और वृंदावन के अंदर पहले से ही भगवान ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी। अनेक प्रकार के महल ऐसे बने हुए थे मानो पहले से कोई रहता नहीं है, खाली पड़े हुए हैं। अनेक लता पता अनेकों प्रकार की दिव्य शोभा थी। इस प्रकार से भगवान श्री बाल कृष्ण रह रहे हैं। भगवान कुछ वर्ष के हुए, जैसे 5 वर्ष की अवस्था हुए। भगवान कहते हैं कि बाबा मैं भी गाय चराने जाऊंगा, बछड़ा चराने जाऊंगा। भगवान जो है वत्सपाल बनाए गए। गौवर्ष द्वादशी के दिन भगवान बछड़ा चलाने के लिए गए। एक दिन अपने साथियों के साथ में बछड़ा चराने यमुना के तट पर पहुंचे। वहां पर भगवान को मारने की इच्छा से कंस का भेजा हुआ राक्षस बछड़ी का रूप बनाकर के बछड़ों में आकर के मिला। श्री कृष्ण ने संकेत में समझा दिया, बलराम जी को संकेत दिया कि ये बछड़े के रूप में राक्षस है। कृष्ण बलराम दोनों समझ कर के फिर भगवान श्री कृष्ण ने पूंछ से दोनों पैर पकड़ लिए, बड़े बेग से घुमा करके उसे केठ के वृक्ष पर दे मारा, जामुन के वृक्ष पर दे मारा, जिससे गिरते ही वृक्ष धराशायी हो गए। सभी ग्वाल वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उस बछड़े ने राक्षस का रूप धारण कर लिया। सभी ग्वाल वाल प्रशंसा करने लगे। देवता अगर आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। एक दिन दोनों भाई ग्वाल वालों के साथ यमुना के तट पर गए। बछड़ों को जल पिलाकर के स्वयं जल पी रहे थे। उसी समय बकासुर नाम का राक्षस
जिससे देवता भी भयभीत होते थे। बगुले का रूप धारण करके आया और सभी बछड़ों को, ग्वाल वालों को निगल करके कृष्ण को भी निगल लिया। ये देख करके जो बचे हुए ग्वाल वाल थे अचेत होकर के गिर पड़े। बंधु भगवान ने बकासुर के अंदर जाते ही अग्नि का स्वरूप धारण किया। उसका तालू जलने लगा। उसके तालू को फाड़ करके भगवान बाहर निकले, उसकी दोनों चोंच पकड़ ली। भगवान कृष्ण का उस बकासुर राक्षस का बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ। भगवान ने कसकर के उसकी दोनों चोंचों को पकड़ लिया और बीच में से उसका मुख फाड़ डाला। वो पृथ्वी पर गिर गया और गिर कर की उसकी मृत्यु हो गई। सभी देवता जय जयकार की ध्वनि करने लगे, पुष्पों की वर्षा करने लगे। ग्वाल वाल ये लीला देख करके चकित रह गए। उन्होंने ब्रिज में गोप गोपिकाओं के समक्ष लाला का समस्त चरित्र कह सुनाया। इस तरह से लाला की लीलाएं हो रही थी। वैशंपायन ऋषि कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण अनेक प्रकार की ब्रिज में लीलाएं करने लगे, जिनका विस्तार से वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में, भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण के ब्रिज विलास में है। भगवान श्री कृष्ण ने बकासुर और वत्सासुर का वध कर दिया, दोनों को मुक्ति प्रदान करी। हे राजन, ये जो वत्सासुर था बछड़े का रूप धारण करके आया था, ये पूर्व जन्म में मुरु का पुत्र प्रमील नाम का भयानक दैत्य था। एक दिन ये घूमता हुआ वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह इसने नंदिनी गौ को देख करके ब्राह्मण का रूप धारण करके वशिष्ठ जी से नंदिनी गाय को मांगा। वशिष्ठ जी तो चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, परंतु नंदिनी से कुछ ये सब कुछ देखा नहीं गया। नंदिनी गाय ने कहा कि अरे दोस्त, तू देख तो करके ब्राह्मण का वेश बना करके गौ लेने को आया है, इसलिए तू बस हो जा, तू बछड़ा हो जा। मुनि नाम गाम समारहतु भूत्वा विप्र समागतः दैत्योऽसि मुरजस्तस्मात् गोविस्तो भविदुर्मते। तभी उसी समय इसने क्षमा याचना करी। तब नंदिनी गाय ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ से तेरी मुक्ति होगी। इधर ये जो बकासुर था, बकासुर का भगवान ने उद्धार किया। बकासुर पूर्व जन्म में हैग्रीव का पुत्र उत्कल नाम का राक्षस था। इसने संग्राम में देवताओं को जीत करके इंद्र का राज्य ले लिया, छत्र ले लिया, त्रिलोकी पर शासन करने लगा। वह स्वयं शासन करता। एक दिन घूमते घूमते सिंधु संगम में जाजल मुनि के आश्रम में पहुंचा और वहां पर जल में से बगुले का रूप धारण करके मछलियों को खोज खोज करके खाने लगा। मुनि के निषेध करने पर जब मुनि ने मना किया कि अरे राक्षस, यहां पर मेरे आश्रम में तू तामसी भोजन ना कर, तब ये नहीं माना। तब मुनि ने श्राप दे दिया, रे नीच, बगले के समान मत्स्यों को खाता है, इसलिए बगला हो जा। तस्मै शापम ददौ सिद्धो जाजल मुनि सत्तमः भगवत्वं जसानस्ति वो वक्रो भविदुर्मते। साप से दुखित होकर के बकासुर की प्रार्थना पर दयालु मुनि ने फिर उस बकासुर ने प्रार्थना करी कि हे मुनिवर, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया। तब उस समय पर मुनि ने दया करके कहा कि द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण के हाथ से तेरी मुक्ति होगी, भगवान श्री कृष्ण के हाथ से तेरा उद्धार होगा। इस तरह से राजन, भगवान श्री कृष्ण अनेक प्रकार की ब्रज में लीलाएं करते हैं। भगवान की ब्रज की लीलाओं का श्रवण करने मात्र से अनेक प्रकार के पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं। भगवान के प्रेम को जो भक्त श्रद्धा के साथ में गाता है,
भगवान के प्रेम का सेवन करता है वो सभी प्रकार के पापों को नष्ट करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हे राजन, कोचिदिनाशाय मनोरथतः ब्रजत्पाय समुत्थाय वयस्य वसस्वान् प्रबोधयन् सिंहगर्भेऽनुचारुणा विनिर्गतो वससुरपुरसरोवरिः। इधर जो है भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ बछड़े चराने जाते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण वन में कलेवा करने के विचार से प्रातः काल उठ गई। मैया से कहा, मैया आज ब्रज में सभी ग्वालवाल अपने घरों से कलेवा लाएंगे। आज का जो कलेवा है करे हुए है हम वन में ही जाकर के करेंगे। उन्होंने सिंगी बजा करके अपने साथ ही हजारों ग्वाल वालों को भी जगा दिया। वो सब अपने अपने बछड़ों को आगे करके बाल कीड़ा काटे हुए भगवान के साथ में चल दिए। सभी ग्वाल वाल बछड़े जा रहे हैं। ग्वाल वालों के जो बछड़े थे, बछड़े चराने जाते, लाखों की संख्या में बछड़े थे, हजारों की संख्या में ग्वालवाल थे। सभी ब्रज के ग्वालवाल जा रहे हैं। सभी झुंड के झुंड, अनेकों झुंड बना करके सभी ग्वालवाल चलते हैं और उनके झुंड का मुखिया जो है भगवान श्री कृष्ण है। प्रत्येक ग्वालवाल के पास छींका, बैट, बेणु, सिंगी, बाजा है। परस्पर एक दूसरे को बैट और बेणु हंसी हंसी में चुराते हैं। एक दूसरे की बेणु चुरा लेते हैं, बैट चुरा लेते हैं। जब उसे मालूम होता है तो एक दूसरे ग्वालवाल के पास फेंक देते हैं। बेणु या बैत हंस करके तब लौटाए जाते हैं जब उसका अधिकारी बालक रोने लग जाता है। इस तरह से सभी ग्वालवाल एक दूसरे के साथ में कीड़ा करते हैं। कभी भगवान वन शोभा देखते हुए दूर चले जाते हैं, कभी ग्वालवाल भगवान को छूने के लिए दौड़ते हैं। जो उन्हें छूता है गर्व से कहता है मैंने पहले छुआ, ये कहता हुआ कि मैंने छुआ। नाना प्रकार की ग्वालवाल लीलाएं करते हैं। कोई सिंगी बजाता है, कोई ब्राह्मणों के साथ गाता है, कोई उड़ते हुए पक्षियों की छाया के साथ में दौड़ने लगता है, कोई मेंढकों के साथ कूदता है, कोई बंदरों को देख करके खों करके बंदरों की भांति पेड़ पर चढ़ जाता है। कुछ एक दूसरे की छाया देख करके हंसते हैं और कहते हैं देखो भैया इसकी कैसी सूरत है, नाक के ऊपर मुंह बना है। ऐसी विविध पीड़ा, अनेक प्रकार की कीड़ाएं भगवान ग्वाल वालों के साथ करते हैं। भगवान जो है सखाओं के साथ अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं। जिनकी चरण धूलि को सैकड़ों जन्मों के साधक योगियों के लिए भी दुर्लभ है, वो परमात्मा भगवान नेत्रों के सामने गोचर हो रहे हैं। इससे बढ़कर के ब्रजवासियों का भाग्य क्या होगा। ऐसे मेरे कन्हैया ग्वाल वालों के साथ में बछड़ा चराने जाते हैं, बछड़ा चराते हैं, फिर दिन शाम को जल्दी आकर के फिर उसके बाद में गोपियों के घर माखन चुराते हैं। माखन लीला, बछड़ा लीला सब एक साथ हो रही है। भगवान जो है तभी कहते हैं मैं लक्ष्मी पति हूं या ब्रज में, माखन चोर बतामे मोए, ब्रज नाचे मेरी लीला में, जग नाचे मेरी लीला में, ये पकड़ नचामे मोए। लक्ष्मीपति को भी ग्वालवाल अपने साथ अपना झूठा खिलाते हैं। गोप कन्याएं भगवान को नचा देती हैं। ऐसे परमात्मा त्रिलोकीनाथ जिनके ऋषि मुनि दर्शन के लिए तरसते हैं, ब्रज में अनेकों लीलाएं करते हैं। आज ब्रज के वासियों के भाग्य की सराहना देवता करते रहते हैं। धन्यम वृंदावनम तेना, हे वृंदावन ब्रजवासियों आप बहुत धन्य हैं जो परमात्मा के साथ साक्षात्कार आपका हो रहा है। इसलिए कहते हैं कि तभी ब्रजवासियों को वैकुंठ की इच्छा नहीं है, गोलोक धाम की इच्छा नहीं है। उनके लिए ब्रज का आवास सर्वश्रेष्ठ है, वृंदावन का आवास सर्वश्रेष्ठ है। भक्तों आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरवंश महापुराण की जय,
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।